सभी को नमस्कार दोस्तों। आप ये सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी जो चल रही है 25,760 चल रही है। और आज वीकेंड की क्लोजिंग है और मंगलवार को 1.5 घंटे 1 घंटे के लिए बाजार खुलेगा। तो जिस तरीके का डेली प्राइस एक्शन है और लगातार हम निफ्टी के तेजी की ही बात कर रहे हैं, तो आज भी हम तेजी के ही ऊपर बात करेंगे कि जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन है, तो जो 1 घंटे का जो दिवाली मुहूर्त का जो ओपन सेशन होगा उसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि निफ्टी ऊपर यानी गैप अप ही खुलने की ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि बाजार का जो प्राइस एक्शन है वो आवरली टाइम फ्रेम पे भी कहीं भी जो है मंदे के ट्रेंड में नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से बाजार ने पिछले 2 या 3 दिन के अंदर यहां पे तेजी का मूवमेंट दिखाया है, यहाँ पे तेजी का मूवमेंट दिखाया है, ये कंटिन्यू रहने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। स्विंग की बात करें तो 25,600 के स्विंग का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो कि आज इसने ये इंट्राडे में बनाया है, ये बहुत ही अहम रहेगा इस कंटिन्यूशन पैटर्न के लिए। जो ये कंटिन्यूशन पैटर्न चला है ऊपर की साइड, तो इसका जो ये स्विंग बना है आज के दिन 25,600 का, ये नहीं कटना चाहिए अगर ये तेजी कंटिन्यू होनी है। क्योंकि देखिए, अगर ये कंटिन्यू तेजी होनी है तो ये स्विंग बिल्कुल नहीं कटेगा और यहां से 25,800 या 26,000 तक के गैप अप होने की उम्मीद है। और अगर बाजार यहां से रिवर्स होना है तो 25,600 के नीचे इसको यहां पे होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके इसका जो है पॉइंट रिवर्स होगा और जो कि 25,400 तक बहुत ही इजीली फिर आ सकता है। क्योंकि अगर ये कटेगा तो इस तरीके से ये इस वाली ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है, जिसे हम रीटेस्ट बोलते हैं। तो यहां से बाजार घूम के वापस इस तरीके से ऊपर जा सकता है। अदरवाइज जिस तरीके से प्राइस एक्शन है उस वाले केस में भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बाजार इसके ऊपर ही गैप अप होने की उम्मीद है मंगल के सेशन में, और बाजार कंटिन्यूशन में तेजी की तरफ जा सकता है। जिस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे धीरे धीरे करके बिल्डअप हुआ है पिछले 2 या 3 दिन में। तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के लिए मैंने आपको बता दिया 25,600 के लेवल का ध्यान रखिएगा। यदि बाजार इसके नीचे सस्टेन होता है या ट्रेड करता है तो ये 25,400 तक एक बार आ सकता है। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। ये निफ्टी बैंक आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले हमने इसके अंदर 58,000 के लेवल की बात करी थी, जो कि आज यहाँ पे ऑलमोस्ट 57,800 का लेवल यहाँ पे बन गया है। इसके लिए भी वही स्विंग हम बात करेंगे। जैसे ये स्विंग इसका बना हुआ है 57,200 के स्विंग का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर बाजार इसके नीचे सस्टेन होता है किसी भी वजह से ऐसे, तो ये एक बार 56,000 की साइड मूव कर सकता है रीटेस्ट करने के लिए। अदरवाइज ये यहीं से गैप अप भी हो सकता है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन है वो 75% केस में ऊपर की साइड ही शो कर रहा है, यानी गैप अप शो कर रहा है और स्विंग कटने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि बाजार का जो पैटर्न है आप देख रहे हैं कितना सॉलिड पैटर्न बना हुआ है, जो कि ऑल टाइम हाई को भी ऊपर यहां पे ब्रेक करके ऊपर टिका हुआ है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है यहां से गैप अप होने की। और बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत है बजाय निफ्टी के, बट सारे के सारे इंडेक्स एक ही साथ चलने हैं, चाहे वो निफ्टी है, चाहे वो बैंक निफ्टी है और चाहे वो सेंसेक्स है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें और लेवल का ध्यान रखें। जैसे 25,600 का निफ्टी के लिए, 25,600 का ये अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो 25,400, और बैंक निफ्टी के लिए 57,200। ये दो लेवल आप ध्यान रखिएगा। इनके नीचे अगर ब्रेक होता है बाजार तो कुछ टाइम के लिए बाजार थोड़ा सा नीचे आ सकता है। जो लेवल मैंने आपको बताया 25,600 के बाद 25,400 और 57,200 के बाद बैंक निफ्टी 56,000। तो इस तरीके से प्राइस यहाँ पे मूव कर सकता है और 75% केस में बाजार ऊपर की साइड ही गैप अप होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।